Hello Dynamos! Welcome to Wi-Fi Study Live YouTube channel. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language, and we are back with another session of our Banking Exam Foundation 2023 जहां पे हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश की पूरी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी, जहां मैंने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया हुआ है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एक बार में आप पकड़ लेते हो कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ग्रामर रूल्स के लिए मैंने गोल्डन रूल्स वाले ऐसे सेशंस करवाए हैं जिन सेशंस को अगर आप देख लो तो आपके 4 से 5 मार्क्स किसी भी एग्जाम में 100% कवर्ड है, 100% एश्योर्ड है। तो इसलिए वो सेशंस इनकेस मिस किए तो जरूर देखें। उसके बाद वी हैड मूव्ड ऑन टू प्रीवियस ईयर पेपर, आईबीपीएस पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया, क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुका हूं मैं। एंड देन वी हैड स्टार्टेड विद नाउन्स। नाउन्स में मैंने 3 क्लासेस ली थी और फिर चौथी क्लास एक प्रैक्टिस सेशंस भी थी, जिसमें पहले 3 क्लासेस में मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए थे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करवाई थी उन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड, उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड या उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जिसके थ्रू आप लोग अपनी बेस्ट वे में तैयारी कर सकते हो, है ना। यानी कि हमें पूरा का पूरा आइडिया हो कि किस तरह से इनको डील करना आना चाहिए। नाउ टुडे वी आर हियर फॉर अ वेरी स्पेशल सेशन, क्योंकि इंग्लिश में जैसे कि ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉम्प्रिहेंशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक और ऐसी चीज जो कि बराबर का ही रोल प्ले करता है वो है वोकैबुलरी, या कुछ लोगों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि ये ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इंग्लिश के टोटल प्रिपरेशन में। बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी, यार वोकैबुलरी सुनते ही दिमाग जो है थोड़ा सा झन्नाने लगता है, क्योंकि वर्ड्स याद नहीं रह पाते। सबसे पहले एक जड़ पे जाऊंगा मैं, इन सब चीजों को ट्रिक्स वगैरह आपके लिए लाया हूं, आज के सेशन में पूरा रहेगा। बट उससे पहले एक छोटा सा आपके साथ किस्सा या कहो एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करूंगा, उससे आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं पहले ये देखो। अगर कर पा रहे हो तो फिर आपको उसी से पता चलेगा कैसे वोकैब याद भी रखी जाए। आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आज आपने दोपहर को खाना खाया ही होगा, तो खाने में क्या खाया, मैं पूछूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की तरफ से जवाब तुरंत आ जाएगा कि सर हमने खाने में ये खाया। आराम से बता सकते हो, राइट। फिर मैं पूछूं, अच्छा कल रात को खाने में क्या खाया था, तो आप थोड़ा सोचोगे और तुरंत फिर भी बता दोगे कि कल रात को तो ये खाया था, है ना। देन अगर मैं पूछूं, ओके कल सुबह या कल दोपहर में क्या खाया था, अब थोड़ा आपको सोचना थोड़ा और ज्यादा पड़ेगा एंड इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट आई गेस। उसके बाद अगर मैं पूछूं परसों के लिए, अब आपको और ज्यादा सोचना पड़ेगा, यार परसों में तो पता नहीं क्या था, क्या खाया था, थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। परसों के सुबह पूछूं तो भी और डिफिकल्ट, और जहां मैं नरसों तक पहुंचूंगा शायद आपके लिए होगा, अरे क्या है पता नहीं, कुछ खाया था इतना नहीं याद है। ये जो हो रहा है ना, इट इज द सिमिलर केस एज दैट ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी भी तो ऐसी होती है, आपने आज अभी याद की वो तो आपको याद रहेगी, कल जो याद की थी वो आपको याद आएगी, बट स्टिल थोड़ा सा ऐसा होगा और याद आ जाएगा, ओके हाँ ये था। उसके पहले जो याद की थी परसों, वो और ज्यादा कठिन लगने लगे, अरे यार वो तो क्या था पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा। उसके पहले की थी, जैसे एडिटोरियल सेशंस भी मैं लेता हूं, सुबह 8 बजे एडिटोरियल सेशन लेता हूं। अगर मैं उनमें से एक प्रीवियस वीक वाला एक आध वर्ड उठा के पूछूं कि प्रीवियस वीक में हमने जो है इस टाइप का एक वर्ड पढ़ा था, बताओ उसका क्या मीनिंग है, तो शायद आप लोगों को बताने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, अरे यार पिछले हाँ पढ़ा तो था तो ऐसा कुछ, लेकिन क्या था वो याद नहीं आ रहा, उसका मीनिंग क्या था ये याद नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है ना। कुछ लोग होंगे जो बता भी देंगे हाँ सर का मीनिंग ऐसा होता है, बट कुछ लोगों के लिए वो शायद थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि क्या रहेगा। जैसे एक वर्ड मैंने कहा रेजिंग, हमने लास्ट वीक के एडिटोरियल में पढ़ा था रेजिंग। अब रेजिंग का मतलब क्या है, तो रेजिंग का मतलब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में वैसे तो रेज का मतलब गुस्सा होता है, बट रेजिंग का अगर कुछ मीनिंग होगा तो वो बढ़ने के सेंस में होता है, इंक्रीजिंग, है ना। कुछ ऐसी चीज जो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे रेजिंग हो जाएगा। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग शायद भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। ये वोकैबुलरी का एक्चुअली पार्ट एंड पार्सल ऑफ वोकैबुलरी है कि अगर वोकैब रहेगा तो उसको आप कहीं ना कहीं आप याद करोगे तो थोड़ा तो ऐसा होगा कि भूल जाओगे। लेकिन अभी एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार अभी आपका बर्थडे गया 3-4 महीने पहले, या आपका बर्थडे जब भी हुआ था, ठीक है, मुझे नहीं मतलब है कि कब 3-4 महीने पहले हुआ था, 3 दिन पहले हुआ था, 3 साल पहले तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 10-12 महीने पहले भी होता, डजंट मैटर। अगर मैं आपसे पूछूं आपने अपने बर्थडे के दिन क्या खाया था, तो शायद आपको इजीली याद हो जाएगा, अरे हाँ यार मेरे बर्थडे पे तो हम वहां गए थे, उस रेस्टोरेंट में गए थे और जो है वो मतलब ऐसा स्पेशल कुछ मंगवाया था और वो खाया था, भैया काजू मसाला खाया था, जो भी खाया था इस टाइप का, है ना। याद आ जाता है। कैसे याद आ जाता है? क्योंकि वो स्पेशल डे था तो इसलिए हमें वो याद रहेगा, हाँ यार स्पेशल डे था इसलिए वो याद हुआ।
क्या यही चीज वोकैब में भी हम रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि वोकैब को क्या किया जाए जिससे कि याद रह सके, वोकैब को स्पेशल बनाना पड़ेगा। स्पेशल कैसे बना सकते हो वोकैब को? वोकैब को स्पेशल बनाने के लिए दो तरीके होते हैं दैट यू कैन यूज टू मेक वोकैब स्पेशल। द फर्स्ट वन इज रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स अगर आपने याद करने शुरू किए तो रूट वर्ड विल बी ऑलवेज हेल्पफुल, बिलीव मी कि अगर आप रूट वर्ड्स याद करो। रूट वर्ड्स की खास बात क्या होती है, क्यों रूट वर्ड से आसान हो जाता है? कि रूट वर्ड्स का मतलब है कि आपने एक रूट पकड़ लिया, एक जड़ पकड़ ली और उससे कईयों सारे वर्ड्स बन जाते हैं। उससे क्या हो जाते हैं? कईयों सारे वर्ड्स बन जाते हैं। एंड दैट इज द हाईलाइट ऑफ रूट वर्ड्स कि रूट वर्ड्स में जो है एक रूट पकड़ लिया और बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो बहुत इजीली आप रिलेट कर पाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं CIDE का मतलब क्या है? CID नहीं, CIDE का मतलब क्या है? शायद आपको ना पता हो, बट अगर मैं आपको बता दूं CIDE का मतलब होता है किलिंग। क्या होता है CIDE का मतलब? किलिंग, हत्या। तो अब अगर आप जानते हो कि CIDE किलिंग के लिए यूज होता है तो आपको पहला वर्ड दिमाग में आएगा मोस्ट प्रोबेबली सुसाइड, क्योंकि हम सुनते इतने केसेस है सुसाइड के। तो सुसाइड जो है वो अपने आप में क्या है? अब सुसाइड किलिंग ऑफ वन सेल्फ होता है, खुद को मार लेना या आत्महत्या कर देना, वो हो जाता है क्या? सुसाइड। तो ये हो गया सुसाइड। फिर सुसाइड के बाद और वर्ड्स अगर मैं कहूं, जैसे मैंने कहा पेट्रीसाइड। क्या कहा? पेट्रीसाइड। अब पेट्री वर्ड जो है वो एक संस्कृत वर्ड पितृ से निकल के आता है। पितृ जिसका मतलब होता है पिता, पितृ मतलब होता है पिता। तो पिता की हत्या अगर कोई कर दे रहा है वो हो जाएगा पेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड, मेट्री में मातृ वर्ड से निकल के आ रहा है, जो अगेन एक संस्कृत वर्ड मातृ से आया है और इसका मीनिंग होता है माता। तो माता की अगर कोई हत्या कर दे अपने, जो कि पता नहीं कैसे, पॉसिबल ही नहीं है वैसे तो, बट स्टिल अगर ऐसा कोई जो है करता है, इस तरह का अपराध करता है, तो ऐसे में मेट्रीसाइड वो हो जाएगा। रेजीसाइड एक वर्ड होता है, रेजी राजा से याद करो, राजा, तो रेजीसाइड किलिंग ऑफ अ किंग, दैट इज रेजीसाइड। समझ में आ रही है बात? देख रहे हो, एक वर्ड हमें पता चला और कितने सारे वर्ड्स हम जोड़ पा रहे हैं। एक वर्ड आता है इंसेक्टिसाइड, 100% सुना होगा आप लोगों ने, इंसेक्टिसाइड। अब आपको पता है साइड मतलब किलिंग है, इंसेक्ट पता है इंसेक्ट्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स की हत्या करना इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्ट जो होते हैं फार्म्स वगैरह में अगर जो होते हैं तो ऐसे में पेस्ट की हत्या कर देना पेस्टिसाइड हो गया, है ना, सुना है। जर्मीसाइड, जर्म्स की हत्या कर देना। इस तरह से जो बनते हैं। होमीसाइड एक वर्ड होता है, ये मत सोचना होम उड़ा दिया, मतलब ये बॉम्ब नहीं उड़ाना है यहाँ पे, है ना, तो बॉम्ब का यूज नहीं करना है इधर। तो होमीसाइड, होम एक्चुअली ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, किसी भी ह्यूमन की हत्या करना विदाउट एनी स्पेसिफिक रिलेशन की भाई है या ये है, तो वो हो जाता है आपका क्या? हो जाता है होमीसाइड। ओके, जैसे ब्रदर की हत्या करना फ्रेक्ट्रीसाइड हो जाता है, या इस तरह के और भी वर्ड्स निकल के आ जाएंगे। आप सोचोगे तो बहुत सारे इस तरह से वर्ड्स निकल के आ जाते हैं। ये रूट वर्ड्स है और रूट वर्ड्स का सबसे बड़ा फायदा होता है कि बेस आपने कवर कर लिया, बाकी वर्ड्स अपने आप निकल के आते हैं। दूसरा एक तरीका होता है, वो होता है यार अंग्रेजों ने हम पे राज किया था इतने साल, पता है कौन सी एक ऐसी चीज थी जिसके थ्रू वो राज कर पाए? जिस चीज के थ्रू उन्होंने राज किया वो था डिवाइड एंड रूल। क्या था? डिवाइड एंड रूल। तो अगर अंग्रेजों ने हम पे राज किया डिवाइड एंड रूल से, तो क्या हम अंग्रेजी पे डिवाइड एंड रूल से राज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उनका फंडा उन्हीं को, है ना, टेस्ट ऑफ वंस ओन मेडिसिन, है ना, तो उनकी दवाई का जो टेस्ट है वो उनको ही खिलवा के करेंगे। मतलब इंग्लिश को याद करने का एक तरीका और हो जाता है, वो है डिवाइड एंड रूल। किसी वर्ड को ऐसे पढ़ो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? जिसके थ्रू आप उसको इजीली याद रख सकते हो, जैसे रिसेंट के लास्ट वीक में मैंने एक वर्ड एडिटोरियल में पढ़ाया था, आर्सन, है ना, और उसको याद रखने का मैंने एक तरीका बता दिया था। पहले तो डिवाइड करवाया था, AR का बेटा, AR बोले तो मैंने बताया था अजिंक्य रहाणे, याद रखो, अजिंक्य रहाणे का बेटा क्या कर रहा है? डेलिब्रेट, जानबूझ के जाके आग लगा दे रहा है सब जगह, है ना। क्यों लगा दे रहा है? BCCI के ऑफिस में सब जगह। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने यार हमें ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया के जितनी भी डोमिनेशन था वो खत्म करके आए थे जब विराट कोहली वॉज यू कैन से नॉट अवेलेबल, और इनफैक्ट काफी बड़े बड़े प्लेयर्स इंजर्ड थे, उसके बावजूद रहाणे जिता के आए थे और फिर रहाणे को ही हटा दिया टीम से। वो बात अलग है कि अब तो ले आए हैं वापस, बट स्टिल तो ये जो किया तो इससे अजिंक्य रहाणे का बेटा बहुत गुस्सा हुआ था। अजिंक्य रहाणे के बेटे ने क्या किया? डेलिब्रेटली जानबूझ के जाके सब जगह आग लगा दी, प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दिया। इस वे में याद रखना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है कि हाँ यार ये सही है, इस तरह से याद रख सकते हो, है ना। सभी लोग एक बात हो, मैंने एक वर्ड और रिसेंटली डिस्कस किया था और उसका मैंने ऐसा तरीका बताया था, कॉन्फ्लैग्रेशन। मुझे बताइएगा कि क्या मतलब होता है कॉन्फ्लैग्रेशन का। मैंने याद भी करवाया था कॉन फ्लैग और उसके बाद मैंने कुछ बताया था, तो क्या होता है कॉन्फ्लैग्रेशन, ये बताने की कोशिश कीजिए। ओके, सो पॉइंट इज
कि ये जो तरीके होते हैं ना, ये दो तरीके ऐसे हैं जिसके थ्रू वोकैब याद कर सकते हैं। डिवाइड एंड रूल वैसे तो मैं एडिटोरियल सेशंस में काफी बार यूज करता हूं डिवाइड एंड रूल, और उससे याद रखवा देता हूं, तो इसीलिए एडिटोरियल सेशन डेली देखा कीजिए, सुबह 8 बजे होता है। बट रूट वर्ड्स की बात वहां नहीं हो पाती, इसलिए रूट वर्ड्स के लिए ये स्पेशल सेशन मैंने प्लान किया है। सो लेट्स सी रूट वर्ड से कैसे हम कर सकते हैं अपने वोकैब को याद। ठीक है, मोस्टली मेरे सेशंस में कभी ऐसा इनिशियल जो होता है इंट्रोडक्शन इतना लंबा नहीं होता, बट आज इसलिए जरूरी था क्योंकि वो इंट्रोडक्शन से आपको एक्चुअल समझ में आएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो स्किप करके अब आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे इधर, है ना, कुछ लोग डायरेक्टली अब आ जाएंगे इधर ही, उन्होंने कुछ लोग जो अभी जिन्होंने ऐसा किया होगा, क्या आगे बढ़ा लिया होगा, यार बकवास कर रहे हैं, और वो छोड़ देंगे और फिर कहेंगे हमें वो क्या याद नहीं, क्योंकि मैंने वो जो बताया वो आप छोड़ के आए हो, तो पहले वो देख के आओ इनके साथ ने ऐसा किया हो। तो अभी यहाँ देखते हैं आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं। रूट वर्ड्स की बात करें, सबसे पहला रूट वर्ड आता है ऑल्टर। ऑल्टर, ऑल्टर एक ऐसा वर्ड है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ऑल्टर मतलब अदर। बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं ऑल्टर से। कौन कौन से वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव, आप खुद सोचोगे आपको याद आएगा, हाँ यार ऑल्टर से ये बन जाता है, ऑल्टर से वो बन जाता है। ऑल्टर, ऑल्टर क्या है इसके बारे में जानकारी अगर मैं दूं आपको, तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऑल्टर की बात अगर हो रही है, ऑल्टर की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑल्टर का मतलब है अदर, दूसरा कुछ। तो अगर लिखा है ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, ये स्पेलिंग ही गलत हो गई, ये पहली स्पेलिंग कैसे गलत हो गई, चलो ऑल्टरनेटिव, ठीक है, ऑल्टरनेटिव ऐसी होगी। ऑल्टरनेटिव पता है ना कि आई डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, मतलब कोई और चॉइस नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव बिसाइड्स क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, तो ऐसे में ऑल्टरनेटिव चॉइस या ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कोई चॉइस होना, तुम्हारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तुम्हें सरकारी जॉब निकालनी पड़ेगी तभी, नहीं तो तुम्हारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई और चॉइस नहीं है ना, काफी लोग रिलेट कर गए होंगे, तो चॉइस हो गया, चॉइस, ऑप्शन नहीं है, तुम्हें अगर उससे शादी करनी है तो भैया पहले गवर्नमेंट जॉब निकालो तभी होगा। उसके बाद ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट पता है क्या, मैंने कहा कि ऑल्टरनेट डेज पे मैं जो है ये सेशन कंडक्ट करूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो ऑल्टरनेट डेज मतलब एक छोड़ूंगा दूसरा वाला लूंगा, एक छोड़ूंगा दूसरा वाला लूंगा, दैट इज ऑल्टरनेट। ओके, स्किप एंड टेक द अदर वन, तो मतलब जब आप एक छोड़ते हो दूसरा लेते हो, एक छोड़ते हो दूसरा लेते हो, एक छोड़ते हो दूसरा लेते हो, यही तो होता है। जैसे काफी बार आपने बचपन में या कह सकते हो कॉलेज लाइफ में मोस्टली ये चीज, अभी भी अगर कॉलेज में आप हो तो ऑल्टरनेट डेज पे कोचिंग वगैरह जाते होंगे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे इस तरह से, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे इस तरह से हो जाता है, जो भी है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे इस तरह से हो गया है ना। और नहीं तो फिर मे बी ऑल्टरनेट में और क्या हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हो जाएगा, टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ, वही है ऑल्टरनेट, एक छोड़ोगे दूसरा लोगे। ऑल्टर, केवल ऑल्टर लिखा है, ऑल्टर करवाना है किसी चीज में, जैसे सुना होगा कपड़ों में कुछ ऐसा ऑल्टर, तो वो चेंज करवाना है उस सेंस में आ जाएगा, या कुछ ऑल्टर करना है मतलब चेंज करना है, बदलना है, तो ये इस तरह से ऑल्टर से वर्ड्स बन जाते हैं। और भी वर्ड्स बन जाएंगे। ऑल्टरेबल है, विच कैन बी ऑल्टर्ड और चेंज, कुछ ऐसी चीज ऑल्टर एबल, एबल लगाए, एबल भी एक रूट वर्ड ही होता है, एबल मतलब कुछ करने में एबिलिटी, एबिलिटी से वर्ड निकल के आता है, तो कुछ करने के योग्य, तो ऐसे में विच कैन बी ऑल्टर्ड और चेंज, कुछ ऐसी चीज है जो कि चेंज किया जा सकता है, दिस इज ऑल्टरेबल। जैसे आपने बोला कि सर ये शेड्यूल जो है हमें सेट नहीं हो रहा है, क्या इसको आप एमडब्ल्यूएफ की जगह टीटीएस करवा सकते हो, सर ने कहा ठीक है ये ऑल्टरेबल है, कर देंगे, तो ऑल्टरेबल मतलब वो चेंज किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है। इनऑल्टरेबल लिखा है, इनऑल्टरेबल मतलब कुछ ऐसी चीज, सेम है, ऑल्टरेबल पता चल गया, इनऑल्टरेबल मतलब जो चीज चेंज नहीं की जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरेशन की बात कर रही है, ऑल्टरेशन क्या हो जाएगा, उसी चीज की प्रक्रिया, आयोन लगा है ना, आयोन मतलब एक नाउन होता है, तो ऑल्टरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, उसी चीज की प्रक्रिया हो जाएगी, एक प्रोसेस। आईओएन मोस्टली टीआईओएन एसआईओएन लगा है ना, तो ये किसी चीज के प्रोसेस की बात करता है, ठीक है। आईओएन जो है एक तरह की प्रोसेस, प्रक्रिया होती है किसी चीज की, तो चेंज करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगा ऑल्टरेशन। क्लियर है। ऐसे और वर्ड्स निकल के आते हैं, और वर्ड्स देखते हैं और क्या क्या हमारे पास रूट वर्ड्स हैं, तो उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमबी। अब एमबी क्या है देखेंगे, एमबी के बारे में सोचे, एमबी क्या है, आपने सुना जरूर होगा एमबी, एम्बिगियस सुना है, एम्बिग्विटी सुना है, जरूर सुना होगा, एम्बिगियस या एम्बिगिटी ऐसा सुना होगा। तो अब ये एमबी का मतलब होता है बेसिकली बोथ, एमबी मतलब बोथ, ठीक है, एमबी मतलब बोथ। क्या मतलब है एमबी का, आओ देखते हैं कैसे वर्ड्स आते हैं, जैसे एम्बिगियस या एम्बिग्विटी जो मैंने बोला आपको, एम्बिवेलेंट, सब देखते हैं। एम्बिगियस का मतलब होता है कुछ ऐसा, पहले तो एमबी का मतलब है बोथ, बोथ मतलब दोनों,
एम्बिगस मतलब अनक्लियर स्टेटमेंट ड्यू टू बीइंग इंटरप्रिटेबल इन मेनी वेज, क्योंकि कुछ चीज एम्बिगस कब होगी, अब मान लो उसके दो मतलब निकल के आ रहे हैं, ऐसा भी है, मतलब एक ये भी मीनिंग निकल के आ रहा है, एक ये भी मीनिंग निकल के आ रहा है, तो ये हो गया एम्बिगस है, ये काफी एम्बिगस हो गया। एम्बिगस मतलब कि जो है वहां पे एम्बिगस मतलब ये डाउटफुल हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है, अनक्लियर रह गया, वो एम्बिगस हो गया, ठीक है। तो अब जब ऐसा बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि अरे यार एक्चुअली जो है यहाँ का सिस्टम ही खराब है, अब यहाँ का सिस्टम ही खराब है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक सिस्टम मतलब शायद कंप्यूटर खराब है, या फिर एक सिस्टम मतलब जैसे कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम या कुछ होता है, कहीं का सिस्टम खराब है हम बोल रहे हैं, तो ऐसे में सिस्टम मतलब जो मैनेजमेंट होता है वो हो गया। तो मेरे स्टेटमेंट से आपको क्लियरली नहीं पता चला, मेरा स्टेटमेंट एम्बिगियस था आपके लिए। एम्बिग्विटी उसी का नाउन फॉर्म हो जाता है, एम्बिग्विटी उसी का नाउन फॉर्म हो जाता है। टी वाई लगाए, आई टी वाई अगर लगाए, टी वाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेशन में हमने जाना था, याद है, तो टी वाई एक नाउन हो जाएगा। ओ यू एस ये एडजेक्टिव था क्योंकि एम्बिगियस लिखा हुआ है, ओके। तो एम्बिग्विटी वही है, सेम चीज नाउन फॉर्म में, अनक्लियर ड्यू टू हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है वहां पे, नेक्स्ट है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट क्या है, तो बेसिकली वैलेंट जो वर्ड आ रहा है, ये आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जैसे एम्बीवैलेंट की बात करें, एम्बी क्या हो गया, एम्बी कुछ ऐसा है जो दोनों की बात करेगा। एम्बीवैलेंट है मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स जब आ रही है, मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है किसी चीज को लेकर, दोनों तरह की फीलिंग्स आ रही है कि करना भी है और नहीं भी करना है, इस टाइप का आपको आ रहा है, तो वो आपका हो जाता है एम्बीवैलेंट, ओके। दैट इज व्हाट एम्बीवैलेंट कैन बी, मतलब मिक्स्ड फीलिंग किसी चीज के लिए अगर आपको आ रही है तो हो जाएगा एम्बीवैलेंट, ओके। आगे देखा जाए और क्या हो सकता है, और वर्ड्स के तरफ बढ़े, और भी वर्ड्स जो है इस तरह से आप रूट वर्ड देख रहे हो ना कि किस तरह से एक रूट वर्ड याद किया, कैसे दो चार वर्ड्स अपने आप निकल के आ गए, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रेसी, सुना जरूर होगा क्रेसी। क्रेसी क्या है, किसी चीज का राज, रेजिम, रूल जो होता है वो होता है क्रेसी। क्रेसी की बात करें, बहुत वर्ड सुने यार, डेमोक्रेसी, मीडियोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, और क्या क्या सुना है, प्लूटोक्रेसी सुना होगा, ब्यूरोक्रेसी सुना होगा, ठीक है। इस तरह से काफी सारे वर्ड सुने होंगे क्रेसी वगैरह को लेकर। डेमोक्रेसी जैसे लिखा है, डेमो, डेमो भी एक रूट वर्ड है, डेमो एक वर्ड है, रूट वर्ड है जो पीपल के लिए लगता है, लोगों के लिए लगता है, ठीक है। इससे भी बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे डेमो से भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी है पीपल, और क्रेसी मतलब रूल था। तो जो ऐसा है, कोई भी ऐसा रूल, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो कि पीपल द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, या कह सकते हो गवर्नमेंट वेयर पीपल आर एलिजिबल टू चूज देयर रूलर्स, वही पीपल द्वारा जो चुनी जाती है। तो सुना भी होगा, डेमोक्रेसी इज लाइक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो वो हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब लोगों द्वारा नियुक्त की गई है इसलिए ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल जो लोगों के हित में काम करेगी, वो अलग बात है, करे ना करे, है ना, और गवर्नमेंट बाय द पीपल मतलब जो कि इन्होंने ही चूज की है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा डेमोक्रेसी। आगे है मीडियोक्रेसी। मीडियोक्रेसी क्या है, जो मीडियोकर लोग होते हैं अगर वो कभी गवर्नमेंट रन करे, दैट कैन बी मीडियोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब होता है जो एक सिंगल इंडिविजुअल द्वारा ज्यादातर, जिसको बोलते हैं कि मतलब तानाशाही जो हो जाती है, हो जाता है ऑटोक्रेसी, ओके। मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो मतलब जब एक रूलर, एक होता है मोनोक्रेसी जो एक्चुअल सिंगल रूलर द्वारा ही किया जाता है, बट ऑटोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय सिंगल इंडिविजुअल विथ एब्सोल्यूट पावर। यहाँ क्लियर करना चाहूंगा, विथ एब्सोल्यूट पावर, अगर कुछ कोई कर रहा है, जिसी के हाथ में सब है, ठीक है, वो जो बोल दे वही होगा, एब्सोल्यूट, अरे एब्सोल्यूट पावर, है ना, तो वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका ऑटोक्रेसी, ओके। क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेसी। नॉर्मली अगर देखें ऑटोक्रेसी, अगर हम देख रहे हैं नॉर्मल क्या होता है, एक है मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी सिंगल रूलर है केवल, उसका कोई लेना नहीं कि एब्सोल्यूट पावर है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑटोक्रेसी वन रूलर विथ एब्सोल्यूट पावर, वो हो जाएगा मतलब उसी की चलनी है, सब उसी के हिसाब से चलना है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया वगैरह में देखा है, वो किम जोंग यन जो है उन्हीं के द्वारा चलता है, तो वो ऑटोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। और वर्ड्स निकल के आते हैं, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स जैसे होते हैं, तो एरिस्टोक्रेसी मतलब ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल, जो अपने आप में बहुत जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, वो जब गवर्नमेंट रन करते हैं, सरकार रन करते हैं या पूरी वो शासन करते हैं, तो ऐसे में उसको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स वर्ड से आता है, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिशियल्स के लिए लगता है, जो अफसर लोग होते हैं वो, तो जो गवर्नमेंट है नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स उनके द्वारा अगर रन की जा रही है वो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। स्ट्रैटोक्रेसी, ये शायद नया वर्ड हो सकता है काफी लोगों के लिए, स्ट्रैटोक्रेसी, स्ट्रैटो मिलिट्री चीफ्स के लिए लगता है, तो एक सरकार जो चलाई जाती है मिलिट्री चीफ्स द्वारा, वो स्ट्रैटोक्रेसी रहेगा, ओके। इस तरह से देखो कितने सारे वर्ड्स बन जाते हैं। एक वर्ड याद कर रहे हो, अभी भी बहुत सारे मैंने ऐसे नहीं कि सारे लिख दिए हैं, बहुत सारे और निकल जाएंगे,
प्लूटोक्रेसी हो जाएगा, या मैंने कहा क्या क्लेप्टोक्रेसी हो जाएगा। क्लेप्टोक्रेसी मतलब क्लेप्टो वर्ड जो है वो चोरी के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, चोरी के लिए। तो अब चोरी के लिए लगता है, क्लेप्टोक्रेसी मतलब सरकार जो चोरों द्वारा चलाई जा रही है। वैसे भी आजकल तो कोई भी सरकार हो, हर जगह सरकार चोरों द्वारा ही चलाई जा रही है ना, नॉट इन दैट वे, बट स्टिल देखने वाला है सब भाई अपने पॉकेट्स भर रहे हैं, अपने पॉकेट भर रहे हैं, तो फिर क्या है, नॉर्मल हम लोगों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी बात है। गवर्नमेंट जो पीपल के लिए कुछ कर रही है, अच्छी बात है। एल्स खुद के ही पैसे, आप खुद के पॉकेट्स भर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्लेप्टोक्रेसी ही फील आएगा। आगे देखा जाए नेक्स्ट क्या है, और क्या है, देयर आर सर्टेन अदर वर्ड्स, लेट्स सी। सो नेक्स्ट आता है क्रेड। क्रेड का मतलब होता है बिलीफ या बिलीव करना, बिलीफ या बिलीव। अब इसका क्या मतलब होता है, किस सेंस में ये जाता है, उसको समझते हैं। क्रेड, सबसे बढ़िया क्रेड का एग्जाम्पल है, एक ऐप है क्रेड नाम की, पता होगा आपको। उसका नाम क्या रखा गया है या क्यों रखा गया है, बिलीफ, ट्रस्ट के हिसाब से। छोड़ो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, नहीं भी करते, आपके पापा यूज करते होंगे, मम्मी यूज करती होगी, या क्रेडिट कार्ड सुना तो एटलीस्ट होगा। आपको पता है क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट में क्या फर्क होता है। डेबिट में भाई जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस है वो आप जहां पे भी खर्च करोगे वहां से कट जाता है, लेकिन क्रेडिट में क्या होता है, वो लोग आपको कुछ अमाउंट देते हैं, वो आप स्पेंड करोगे और उसके बाद आप बिल बाद में पे करोगे, ये क्रेडिट कार्ड होता है। तो कभी सोचा है कि क्रेडिट कार्ड जब ऐसा होता है ये क्या है, ऐसे क्यों कोई दे रहा है, क्योंकि क्रेड शब्द का मतलब ही है क्या, ट्रस्ट, फेथ। तो वो आप पे ट्रस्ट या फेथ करते हुए, मतलब ट्रस्ट करते हुए आपको कुछ लिमिट दे दी है, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, और फिर आप पे ट्रस्ट है कि आप उसका पेमेंट कर दोगे। नहीं भी करोगे तो आपका ट्रस्ट पूरा का पूरा निचोड़ लेंगे। आई मीन टू से वहां पे इतनी पेनल्टी लगेगी कि मतलब आपको मजबूरी में भी करना पड़ेगा। तो क्रेड आपका बिलीफ या बिलीव के लिए आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड लगते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो क्रेड के लिए अगर देखें, क्रेड्यूलस, सुना होगा क्रेड्यूलस, कोई क्रेड्यूलस है। क्रेड्यूलस मतलब जो बहुत इजीली बिलीव कर लेता है किसी में, इनोसेंट है, गलिबल है, उसको बोला जाता है। बेचारा जो ऐसा है जो सबकी बातों में आ जाता है, फंस जाता है ना, क्यों, क्योंकि वो लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेता है कि अरे वो बोल रहा होगा तो सही ही होगा, है ना। इस तरह से, जैसे कि अभी एक मूवी आई है, देखी होगी आप में से कुछ लोगों ने, मैं भी रिसेंटली देख के आया, तो केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं। तो वो भी वो जो और लड़कियां दिखाई गई है, देवर एक्चुअली क्रेड्यूलस, है ना। उनमें से एटलीस्ट जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रही थी वो तो क्रेड्यूलस ही थी, इनोसेंट थी, गलीबल थी, बहुत इजीली बिलीव कर ली कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, और उसके चलते फंस गए, है ना। तो वही चीज़ है, वो हो गया। या इनक्रेड्यूलस लिखा है, इनक्रेड्यूलस वन हु डज नॉट बिलीव इजीली, जो कि जल्दी बिलीव नहीं करते, तो वो हो जाएगा इनक्रेड्यूलस। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जल्दी विश्वास नहीं करते किसी भी चीज़ पे, तो भले ही सच भी हो फिर भी विश्वास नहीं करते। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब जिसको बिलीव नहीं किया जा सकता, ओ माय गॉड ऐसा भी हो सकता है, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल हो गया। और कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, क्रीड, आपने सुना होगा, कास्ट एंड क्रीड। क्रीड क्या है, कहीं ना कहीं जो भगवान से रिलेटेड हो जाता है या रिलीजियस हो जाता है, बेसिकली बिलीफ, जो रिलीजियस बिलीफ है किसी चीज के प्रति, वो क्रीड हो गया। क्रेडो, क्रेडो एक स्टेटमेंट ऑफ बिलीफ होता है। एक्रेडिट अगर कुछ है तो ट्रस्टवर्दी है, प्रूव कर सकते हो आप कि हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड मैंने आपको बताया, वो हो सकता है, ओके। तो इस तरह से वहां पे ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। डिस्क्रेडिट करना मतलब किसी चीज को डिस्क्रेडिट कर रहे हो आप, मतलब उसको आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको डिसअप्रूव कर रहे हो। सैक्रेड है, सैक्रेड भी सुना होगा आपने, सैक्रेड है, पवित्र है, तो मतलब कुछ ऐसा है जो पवित्र है, होली है ना, जिसपे फेथ आप जता सकते हो, चाहे वो रिलीजियस फेथ ही सही, वो हो गया। क्रेडेंशियल्स सुना होगा आपने कि अपने क्रेडेंशियल्स मुझे भेज दो, मतलब कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ट्रस्टवर्दी रहेगी। तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो किसी जॉब वगैरह के लिए सूटेबल रहेगा, तो ऐसे में उसको बोला जाता है क्रेडेंशियल्स, ओके। जिन पे ट्रस्ट करके फिर आप पे मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सत्य है, वो सही आप दे रहे हो, और फिर उसके ऊपर उसके बेस्ड आपको जो भी जॉब या बाकी चीज़ों में अप्रूव करा जाएगा, तो हो जाएंगे क्रेडेंशियल्स, ओके। तो इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स निकलते हैं। और देखते हैं और क्या वर्ड्स है। डेम, अभी बताया था, डेमोक्रेसी जब आया था, क्रेसी रूल था, और डेम वर्ड पीपल के लिए लगता है बताया था। तो अब डेम से भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे, देख लें कैसे। जैसे लिखा है डेमफोब, फोब वर्ड भी एक रूट वर्ड है। फोब का मतलब होता है फियर, सुना होगा फोबिया, अरे इस चीज का फोबिया, उस चीज का फोबिया। तो डेमफोब अगर बोल रहे हैं, डेमफोब का मतलब है क्या, DEM, फियर ऑफ, यहाँ पे DEM जो है पीपल हो गया, और फोब जो है फोबिया वाला वर्ड है फियर के लिए। तो जब फियर ऑफ पीपल या क्राउड हो, लोगों को देख के आपको डर लगे, ऐसा होता है ना, भीड़ भक्कड़ में भीड़ वगैरह होती है तो कुछ लोगों को जो है असहजता सी महसूस होने लगती है, दैट कैन बी टर्म्ड एज डेमोफोब। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या होगा, ग्राफ जो वर्ड होता है ना वो लिखने के लिए आता है, नॉर्मली लिखना, टू राइट समथिंग, ग्राफ या ग्राफी।
तो ऐसे में कैलीग्राफी सुना है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, वहाँ हो जाता है। ऐसे बहुत सारी ग्राफी वर्ड्स आ जाएंगे। ज्योग्राफी होता है, ठीक है, या और भी ग्राफी हो सकते हैं। तो अभी के लिए डेमोग्राफी क्या होगा, डेमोग्राफी या डेमोग्राफिक्स सुना होगा, डेमोग्राफिक समथिंग। तो डेमोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर की जा रही है तो वही होता है डेमोग्राफिक, यू कैन से डेटा ऐसा कह रहा है वगैरह। तो डेमोग्राफी मतलब जब लोगों की ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई साइंटिफिक स्टडी की जा रही है वो हो जाएगा। ध्यान रखना, वैसे ग्राफी का वैसे एक मीनिंग लिखने के सेंस में आता है, कुछ कुछ केसेस में जैसे ज्योग्राफी हो गया, डेमोग्राफी, वहाँ स्टडी के सेंस में भी जाता है। ठीक है, स्टडी के लिए वैसे नॉर्मली हम वर्ड लॉजी लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, लॉजी। सुना होगा बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, है ना, इस तरह से आपने लॉजी सुना होगा। लेकिन ग्राफी भी कुछ जगह उस फॉर्म में यूज किया जाता है, या ग्राफी का वैसे मीनिंग लिखने के सेंस में जाता है, जैसे कैलीग्राफी में मैंने आपको बताया। आगे लिखा है डेमोसाइड। साइड वर्ड हमने पढ़ा था, याद है साइड वर्ड पढ़ा था, क्या किलिंग के लिए था। और डेमो क्या है, डेमो मतलब फिर से मास पीपल। तो ऐसे में मर्डर ऑफ पीपल बाय द गवर्नमेंट हु रूल्स ओवर देम। तो अगर हत्या जो है गवर्नमेंट ही करवा दे, जो शासक है या शासन कर रहे हैं वही पूरे लोगों को अपने मरवा दे, तो उसको बोला जाएगा डेमोसाइड। ओके, आगे आ रहा है एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक। ये भी सुनी है आपने वर्ड्स। पैंडेमिक की बात करते हैं पहले, बहुत कॉमन रहा है पिछले कुछ टाइम से। अगर हम बात करें कोविड-19 पैंडेमिक आया तो ये पैंडेमिक तो तब पता चल गया, उससे पहले शायद हमें ये वर्ड नहीं पता था, बट अब बहुत अच्छे से पता है पैंडेमिक क्या है। अब देखो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला डेम, एक है पैन। पैन का वैसे मीनिंग होता है प्रेजेंस अक्रॉस नेशंस। पैन कार्ड में भी जैसे अगर हम देखें, या छोड़ो नॉर्मली अगर पैन की बात करें, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन। तो पैंडेमिक क्या है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को अफेक्ट करती है, वो हो जाएगा पैंडेमिक, क्योंकि पीपल को ही अफेक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ डेम लगा है। एपिडेमिक क्या है, उसका शॉर्टर वर्जन है, उसका शॉर्टर वर्जन है रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज्यादातर नॉर्मली क्या होता है, जैसे बीमारी कोई फैलती है तो पहला होता है क्या, पहला होता है वहां पे आउट नंबर कर देना, जैसे हम बोलते हैं, तो उस सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एपिडेमिक, जो कि अपने आप में एक पर्टिकुलर एरिया रीजन को अफेक्ट करता है। फिर आता है पैंडेमिक, पैंडेमिक जो और ज्यादा बड़े एरिया को यानी कि पूरे वर्ल्ड भर में फैल जाए। लास्ट में एंडेमिक क्या होता है, जैसे अभी रिसेंट की न्यूज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि अब ये जो है हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही पैंडेमिक, ठीक है, हेल्थ इमरजेंसी नहीं रही, इट इज नो मोर अ हेल्थ इमरजेंसी, नाउ इट इज एंडेमिक। मतलब जहां पे वो है वहां रहेगी। जैसे कि डेंगू पहले रहा था, एक समय इंडिया में भी पोलियो था, लेकिन फिर पोलियो मुक्त हो गया था भारत। तो ऐसे में वहां पे एंडेमिक जो है, एंडेमिक का मतलब है डिजीज विच अफेक्ट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कहीं एक बीमारी ऐसी जो कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर जगह पे रह जाए, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में वहां रह जाए, फिर उसका मतलब वो अफेक्ट करता रहेगा लोगों को आते जाते, तो वो रहेगा, उसको बोलते हैं एंडेमिक। ओके, दैट इज व्हाट एंडेमिक कैन बी। आगे देखें कुछ और है, पैंडेमोनियम। अब पैंडेमोनियम क्या है, जब बहुत सारे लोगों के बीच कुछ कंफ्यूजन हो जाए वो हो जाएगा पैंडेमोनियम। डेम अभी भी वही है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। पैन मतलब बहुत सारे हो गए, अक्रॉस नेशंस वाली जैसी बात हो जाती है। और पैंडेमोनियम तो कंफ्यूजन हो जाएगा किसी तरह का, जब सभी लोगों के बीच कुछ कंफ्यूजन है किसी चीज को लेकर, दैट इज पैंडेमोनियम। डेमोफाइल, फाइल भी एक रूट वर्ड है। अब देख रहे हो अपने एक वर्ड पढ़ रहे हैं और दूसरा रूट वर्ड अपने आप निकल के आ जा रहा है। ये रूट वर्ड की पावर है कि एक वर्ड याद करोगे 4 वर्ड्स और आपको मिल जाएंगे, उन 4 में से भी एक रूट नया निकलेगा जिससे और चार मिल जाएंगे। एक मूवी आई थी, आपको याद है, जय हो नाम की एक मूवी आई थी, जहां पे सलमान खान था उसमें, और सलमान खान ने कहा था कि जो है थैंक यू मत बोलो, उसकी जगह 3 लोगों की मदद कर लो और उनसे बोलो 3 लोगों की और मदद करे। ये वैसा ही रूट वर्ड भी वैसा ही काम करता है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे ज्यादा लोगों की मदद होती है तो वैसे ही इसमें भी ज्यादा वर्ड्स से आपको मदद मिल जाती है। दैट्स द बेनिफिट व्हाट आई कैन से। ओके, आगे देखते हैं और क्या वर्ड्स है भाई। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स आपको निकल के आएंगे, देखे क्या है। नेक्स्ट है डिक्ट। डिक्ट वर्ड आपने देखा होगा, से के सेंस में आता है, डिक्शनरी तो देखा ही है, और भी वर्ड हो सकता है डिक्ट से। क्या क्या वर्ड हो सकता है, आओ देखें। सबसे पहला डिक्शनरी है, टेल्स हाउ टू से वर्ड्स, वर्ड्स कैसे बोलने हैं, पर क्योंकि उसमें देखा है ना प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है डिक्शनरी में, मीनिंग भी होता है, उसका मतलब क्या है हमें पता चल जाता है। तो डिक का मतलब जो है DIC अगर लिखा जा रहा है, DIC लिखा जा रहा है, DICT लिखा जा रहा है, DICT डिक्ट, तो उसका मीनिंग हो जाएगा क्या, कुछ भी कहना। एडिक्ट है, एडिक्ट स्पीक्स हेवीली टूवर्ड्स समथिंग, मतलब किसी चीज के प्रति जब आप झुकाव रखने लगते हो, एडिक्ट हो जाते हो,
लोग नशा करते हैं, किसी तरह का दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या कुछ और बहुत भारी भारी नशे करते हैं, ड्रग्स वगैरह व्हाटएवर, तो वो एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ से। आजकल एडिक्शन अगर हम देखें तो हम लोगों का, सभी लोगों का एडिक्शन किसी से हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे तो हो ही गया एटलीस्ट, है ना। फ़ोन से हो गया, एडिक्शन हो गया है, या हम एडिक्ट हो गए उसके लिए या उसके प्रति, तो स्पीक्स हेविली टूवर्ड समथिंग, मतलब उसके प्रति हमें झुकाव हो गया, हम एडिक्ट हो गए उससे, बिल्कुल हमारा अट्रैक्शन बढ़ गया है, वो हो जाएगा। प्रेडिक्ट भी क्या होता है, प्री वर्ड आ रहा है, प्री वर्ड अपने आप में ही लगता है पहले के लिए। तो अगर डिक्ट यानी कि कुछ कहना, अगर आप पहले ही कुछ कह देते हो किसी चीज के बारे में, तो से बिफोर हैंड, दैट इज प्रेडिक्ट। समझ रहे हो कितने बढ़िया तरीके से हमारे वर्ड्स याद होते जा रहे हो, कितने सारे वर्ड्स हमें निकल के यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और वर्ड्स की बात करें, और हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट कर देना। हम बोलते हैं ना कि अरे कॉन्ट्राडिक्टरी है ये स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उसने। डिक्ट अभी भी से है, कहना है। कॉन्ट्रा का मतलब अपने आप में कॉन्ट्रा वर्ड भी आता है अगेंस्ट के सेंस में, कॉन्ट्रा आता है अगेंस्ट के सेंस में। जब भी कुछ अगेंस्ट की बात करनी, कॉन्ट्रा लग जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कुछ अलग, अगेंस्ट कहना किसी के। डिक्टेट, ये तो सुना होगा, डिक्टेशन वर्ड्स आप बचपन में पढ़ते थे, कुछ जो बोल के बताया जाता है, वर्ड्स बताए जाते हैं, से वर्ड्स टू अनदर। डेडिकेट कर रहा हूं मैं, ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा हूं इनको, मैं ये जो है डेडिकेट करना चाहूंगा इनको, ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहूंगा किसी के और के लिए, तो से वर्ड्स फॉर अनदर। या ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूंगा किसी को, तो ऐसे में किसी और के लिए वो वर्ड्स या वो सॉन्ग या वो जो भी अवार्ड है, जो भी चीज़ है, वो आप किसी को यू कैन से डेडिकेट कर देते हो, तो से वर्ड्स फॉर अनदर वो हो जाएगा। आगे देखिए कुछ और वर्ड्स निकल के आते हैं, और क्या है, ईगो। अरे ये भी तगड़ा वर्ड है। ईगो की बात करें, ईगो का मतलब होता है सेल्फ, आए, जो खुद से ही सब लेना देना रखता है, ईगो। इसलिए बोलता है अरे उसमें बहुत ईगो है यार, बहुत ईगो है, मतलब वो खुद अहम ब्रह्मास्मि वो वाला पर्सन है। तो ईगो की बात करें, ईगो क्या है, पहला वर्ड आता है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या है, ईगोइस्ट जो व्यक्ति एक्चुअली ईगो रखता है, मतलब खुद को ही आगे रखता है। तो सेल्फिश जो व्यक्ति होता है, सेल्फिश होता है, जो ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज ओन बेनिफिट, कि मेरा इसमें क्या फायदा है वो बताओ यार, बाकी सब ठीक है, मेरा क्या फायदा है इसमें, यार ऐसा ऐसा कर दोगे, हाँ कर तो देंगे, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा, अच्छा तुम्हारा फायदा बताएं, तो वो ईगोइस्ट व्यक्ति है। ऐसे एक और होता है ईगोटिस्ट होता है। क्या होता है ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट क्या अलग है, बस इतना ध्यान रखो, ईगोटिस्ट जो होता है ना, वो टी वर्ड एक्स्ट्रा, टी फॉर टॉक होता है, टी फॉर टॉक। तो वो अपने बारे में ही बात करे, अरे मैं ऐसा कर देता, अरे मेरी वजह से ही हुआ, अरे भाई साहब मैं नहीं होता तो हो ही नहीं पाता, ये हो जाते हैं ईगोटिस्ट लोग। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक। तो सेंटर ऑफ बिलीफ जिसका वही है कि मैं ही सब कर रहा हूं, वन हु थिंक्स हिमसेल्फ एज सेंटर ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड, कि अगर ये मैं नहीं होता तो हो ही नहीं सकता था, है ना। तो वो ऐसे लोग जो होते हैं, जो ऐसा सोचते हैं, ऐसे जो बात करते हैं, जो इसी चीज को व्यक्त भी कर देते हैं, वो ईगोटिस्ट हो गया। जो ऐसा मानते हैं केवल कि भाई मतलब मेरा क्या फायदा, वो ईगोइस्ट हो गए। ईगोसेंट्रिक जो यू कैन से ऐसा समझते हैं कि जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, नहीं तो नहीं होता, भले ही बोले नहीं, तो ऐसे में ईगोसेंट्रिक। ईगो मैनियाक मतलब खुद के प्रति इतने पागल हो गए। मेनिया जो होता है, मेनिया या मैनियाक की बात होती है, वो पागलपन के लिए होता है। तो वही है, वन हू इज एक्सट्रीमली मैड अबाउट हिज नीड्स, डिजायर्स और इंटरेस्ट, की मेरे लिए होना चाहिए जो भी हो रहा है, वो मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए, मैं इससे मेरा क्या फायदा, मतलब इस टाइप का, जो बिल्कुल पागल हो चुका है खुद को लेकर, खुद के बिना, खुद के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाता, वो हो जाता है ईगो मैनियाक। ओके, ऐसे और वर्ड्स आ जाते हैं। ईगोटिस्ट अभी बताया, वन हू हैज हाई ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ एंड आल्सो बिलीव्स दैट अदर्स शुड आल्सो होल्ड सच एन ओपिनियन, और जो बात करे इस चीज को, वही बोलता है सब चीजों को, वो हो जाएगा। एक होता है ऑल्टर ईगो। ईगो मतलब आए, सेल्फ, ठीक है। ऑल्टर ईगो है, ऑल्टर मतलब बताया था चेंज, तो ऐसे में, या अदर, तो ऐसे में अदर सेल्फ। तो आप लोगों ने आजकल सुना एक केस होता है, ही इज माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ये ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर क्या है, ये ऑल्टर ईगो है, ही इज माई ऑल्टर ईगो। आपका ऐसा कोई दोस्त जो बिल्कुल आप जैसा ही है, इसीलिए आपकी बनती भी है, तो दैट इज ऑल्टर ईगो। वन हु इज सेम एज यू और अदर सेल्फ। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है। और वर्ड्स की बात करें, और कौन से वर्ड्स यहां आ रहे हैं देखें, तो नेक्स्ट आता है FID, फिड, ट्रस्ट, फेथ। ये भी वर्ड्स काफी जगह यूज होते हैं FID की अगर हम बात कर रहे हैं। कैसे, आपने कॉन्फिडेंट सुना है, कॉन्फिडेंट जरूर सुना होगा। देखो पहला वर्ड क्या आ रहा है यहाँ, फिडेलिटी आ रहा है। फिडेलिटी मतलब फेथफुलनेस की बात होती है, लॉयल्टी की बात होती है, वो हो जाता है। और इनफिडेलिटी की बात हो रही है, तो फिडेलिटी वही है, फाइड मतलब अपने आप में जो है फेथ की बात है, वो उसका
TY लिखा है तो ऐसे में वो उसका एक्टिविटी हो गई, और इनफिडेलिटी हो गया तो वो हो जाएगा फेथलेसनेस, ठीक है, डिसलॉयल्टी। तो अगर कोई जो है किसी को धोखा दे दे, है ना, उस टाइप का कुछ किसी भी मामले में, जरूरी नहीं है कि वही आप एक्स तक ही पहुंच जाओ, नॉर्मल केस में भी कोई भी किसी को धोखा दे रहा है, किसी तरह का चकमा दे रहा है, दैट इज इनफिडेलिटी, डिसलॉयल्टी, फेथलेसनेस। कोई नौकर है जो आपके घर में काम करता है, उसने कुछ पैसे चुरा दिए, दैट इज ऑल्सो इनफिडेलिटी। आगे कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या है, FID, फिर से फेथ या ट्रस्ट है, खुद में जो होता है, अ पर्सन हु हैज ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, खुद में ट्रस्ट है कि अरे मैं कर सकता हूं, वो काफी बोल्ड है उस चीज को लेकर, कॉन्फिडेंट हो गया। ऐसे ही एक अपोजिट वर्ड होता है इसका डिफिडेंट, डिफिडेंट लिखा है, आ रहा है क्या, डिफिडेंट, ये है डिफिडेंट, जो अपने आप में शाय हो, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं मैं क्या ही कर पाऊंगा, अरे मैं कैसे करूंगा। मीक है, जिसको खुद में ही ट्रस्ट नहीं है, वो हो गया डिफिडेंट। परफिडी, परफिडी का मतलब होता है अनट्रस्टवर्दी, इनक्रेडुलस जो हो, तो उसको बोला जाता है परफिडी। नेक्स्ट ये है कन्फाइड, कन्फाइड का मतलब होता है जैसे कॉन्फिडेंस होता है या कॉन्फिडेंशियल, सुना है आपने, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, मतलब ये शेयर नहीं करनी है। बट कन्फाइड अगर कुछ कर दे रहा है, कोई कन्फाइड कर रहा है, मतलब वो क्या है, अपने आप में शेयर कर देता है अपने सीक्रेट्स को। वहीं से कॉन्फिडेंशियल बनता है कि जिसको शेयर नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये अपने तक ही रखो, सीक्रेटिव इंफॉर्मेशन है। या और देखो ये लिखो है कॉन्फिडेंशियल, हाईली सीक्रेटिव, जो अपने आप में काफी सीक्रेटिव होती है। एक होता है कॉन्फिडेंट, जो हमने देखा DENT, एक होता है कॉन्फिडांट। कॉन्फिडेंस वर्ड जो है वो अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भावाचक संज्ञा है कॉन्फिडेंस, और उससे बना कॉन्फिडेंट जो एक व्यक्ति का एट्रीब्यूट हो सकता है, बट वो व्यक्ति जो अपने आप में काफी ट्रस्टवर्दी है उसको बोलते हैं कॉन्फिडांट, कॉन्फिडांट, ओके, ट्रस्टवर्दी पर्सन, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, अरे ये है, अरे इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, उसको आप अपने ATM कार्ड दे देते हो कि इतने पैसे ले आ, एंड ही इज अ कॉन्फिडेंट ट्रस्टवर्दी पर्सन है, इसलिए वो ला देगा, आपका कुछ भी घपला नहीं करेगा। डिफिडेंट बताई दिया, जो कि शाय हो, मीक हो, खुद पे ही भरोसा नहीं है, वो हो जाएगा डिफिडेंट। देख रहे हो किस तरह से आप वर्ड्स याद कर रहे हो, मतलब वो क्या याद करना है, इसलिए इससे ईजी हो जाएगा, बिकॉज यू आर एक्चुअली यू कैन से, आपका फोकस जो है वो पूरा वर्ड्स से कनेक्टेड बन रहा है। कुछ लास्ट कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स है। जेक्ट है, जेक्ट, इंजेक्शन सुना होगा, तो जेक्ट का मतलब थ्रो करना होता है किसी तरह का। क्या क्या वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्टर, सबसे बेस्ट एग्जांपल, प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्ट कर देता है स्क्रीन पे, कुछ थ्रो कर देता है, ठीक है, तो ऐसे में दैट विच थ्रोस फोर्थ, जो कि आगे कुछ फेंकता है। इंजेक्शन, इंजेक्शन भी क्या है, इंजेक्ट कर देता है, अंदर जब कुछ चीज थ्रो की जा रही है, या थ्रो मतलब घुसाई जा रही है उस फॉर्म में, तो इंजेक्शन वो हो गया। एक होता है इंटरजेक्ट कर देना, इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन जैसे होता है, तो इंटरजेक्ट कर देना मतलब किसी चीज के बीच में, इंटर का मतलब होता है बीच में, इंटर सिटी सुना होगा, सुना है, इंटर स्टेट सुना होगा, इंटर कास्ट जरूर सुना होगा, ऐसे केसेस। इंटर का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच में हो, तो इंटर सिटी कोई ट्रेन है तो ऐसा हो गया, तो थ्रो बिटवीन के सेंस में वो जाता है, थ्रो बिटवीन के सेंस में जाता है। और कौन से वर्ड्स है वहां पे, कंजेक्चर लिखा है, कंजेक्चर, कंजेक्चर एक तरह का जो गेस होता है, जो हम कहते हैं ना कि यार कहीं ये तो नहीं है, गेस कर लिया हमने, तो गेस थ्रोन टुगेदर, दैट इज कंजेक्चर। उसके अलावा ट्रेजेक्ट्री लिखा है, ट्रेजेक्ट्री एक तरह का पाथ होता है किसी तरह का, तो पाथ थ्रोन अक्रॉस, कुछ चीज का पाथ बन गया ऐसा, तो ट्रेजेक्ट्री हो गया। कोई है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मतलब दुखी, सैड, तो जो बेचारा who has been thrown down by some news or by some person, तो ऐसे में डिजेक्टेड है, सैड, जो बहुत ज्यादा दुखी है, वो हो जाएगा डिजेक्टेड। ऐसे और वर्ड्स अगर देखें, और क्या हो सकता है, मैल, MAL, मैल लिखा है, मैल का मतलब होता है क्या, बैड, एविल, कुछ भी गलत, कुछ बुरे के सेंस में आ रहा है। बुरे के सेंस में बात करें, मैल फंक्शन हो गया, मैल फंक्शन का मतलब होता है जब कुछ बुरी तरह से जो है फंक्शन कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, मैल फंक्शनिंग, व्हेन समथिंग इज फंक्शनिंग बैडली। मैल न्यूट्रिशन, जिसको न्यूट्रिशन सही नहीं मिल रहा है, बैड न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो हो गया। मलाइनेंट, मलाइनेंट कुछ ऐसा जो कि मलाइन मतलब बहुत जो है यू कैन से कुछ बुरी चीज़ों से मिश्रित है, बुरी चीज़ों से का मिक्सचर हो जाए, तो ऑफ अ बैड ट्यूमर और ऑफ समथिंग डिस्पोज टू डू एविल, मलाइनेंट हो गया, कुछ ऐसा जो बुरा काम करे या बुरी चीज़ करे, मलाइनेंट हो गया, ठीक है। मैल प्रैक्टिस, ये भी सुना होगा, जो बैड प्रैक्टिस होती है किसी चीज के प्रति, वो हो जाएगा। ज्यादातर ये मेडिकल टर्म है, ओरिजिनली मैल प्रैक्टिस जो है बैड मतलब गलत वे में, जब जैसे डॉक्टर पैसे ले रहा है लेकिन इलाज नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा घपला कर रहा है, तो वो मैल प्रैक्टिस मानी जाती थी, बट अब कॉमन है, सब जगह यूज हो जाता है कि मैल प्रैक्टिस है। मैल फैक्टर, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि गलत काम करता है, वो मैल फैक्टर हो गया। मलाइन, किसी चीज को मतलब मलाइन कर दिया, बहुत जो है आपने उसको पॉल्यूटेट कर दिया बेसिकली, है ना। स्पीक एविल अबाउट, किसी के बारे में आप जो है तौहीन करके बोल रहे हो, वो हो जाएगा मलाइन।
आगे वर्ड्स देखे और क्या है, पैन, पैन अभी बताया था, ऑल हो जाएगा, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, उससे याद रखो। तो पैन हो गया। पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, ब्रह्मास्त्र या रामबाण इलाज सुना होगा, वही रामबाण जो इलाज होता है क्योर फॉर ऑल डिजीजेस वो होता है रामबाण या रामबाण इलाज। जैसे कि सुबह जो 8 बजे एडिटोरियल का सेशन में लेता हूं, दैट इज अ पेनेसिया फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश, तो वो रामबाण इलाज है आपके इंग्लिश के हर प्रॉब्लम का, वो हो गया पेनेसिया। पेंडेमोनियम अभी अपन ने शायद देखा था जब बहुत ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, डेम वर्ड भी है, पैन भी है, तो ऐसे केस में जब लोगों के बीच में कुछ मतलब ऐसा डिसऑर्डर सा हो जाता है, केओस ऑल ओवर या डिसऑर्डर मतलब बिल्कुल ऐसा अफरा तफरी मची हो, वो हो जाएगा। पैंथीस्ट लिखा है, थीस्ट का मतलब होता है क्या, थीस्ट जो आस्तिक होता है, ठीक है, एक नास्तिक होता है एथीस्ट, एक होता है थीस्ट यानी कि जो आस्तिक है, जो विश्वास करता है भगवान में। पैंथीस्ट जो सभी भगवानों में विश्वास करता है, कोई भेदभाव नहीं करता, वो हो गया पैंथीस्ट। पैंथियन लिखा है, पैंथियन टेम्पल हो जाएगा, मंदिर सभी भगवानों का, ऐसा मंदिर देखा होगा जहां सारे ही भगवान है, पैंथियन हो गया। पेनोरमा, ये तो आपके मोबाइल में एक फीचर भी है पेनोरमा, जब आप ऐसे घूम के पूरा फोटो ले लेते हो ऐसा, और वो ऐसा 360 डिग्री जैसा पूरा बन जाता है, वो हो जाएगा पेनोरमा, और व्यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स द वर्ड वर्टो। वर्टो का मतलब है टर्न कर देना, इन्वर्ट, इन्वर्टर सुना होगा, वहीं से आता है टर्न कर देना। इंट्रोवर्ट बेस्ट एग्जाम्पल है इंट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट क्या हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया अपने आप में जो शाय है, एंटी सोशल है, ठीक है, जो थॉट्स को क्या इनवर्ट्स टर्न कर देता है, अपने अंदर ही रखता है, बोलता नहीं है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट क्या करता है, एक्सट्रोवर्ट जो है वही चीज बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत बोलने वाला होता है, ग्रेगरियस टॉकेटिव। एम्बीवर्ट हम शायद पढ़ के आए थे अभी, जो हमने वहां पे एम्बी पढ़ा था तब पढ़ा था, एम्बीवर्ट वही था जो दोनों हो, इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स रखता हो, वो हो जाएगा एम्बीवर्ट। ओके, और क्या, बस तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे रोकेंगे। होप सो कि आज के इस सेशन से आपने वोकैब का काफी अच्छा, काफी डिटेल में सब चीज जान लिया होगा। तो ऐसे वोकैब के लिए रूट वर्ड्स जो है ये हमेशा हेल्पफुल होता है, डिवाइड एंड रूल हेल्पफुल होता है। तो रूट वर्ड्स का ये एक सेशन था जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, और आपको पता चला होगा कि कैसे रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम मैक्सिमम वर्ड्स कैप्चर कर सकते हैं। अब इसी तरह से रूट वर्ड्स का एक और सेशन आगे लाऊंगा, और वो रूट वर्ड्स ही है जो आपको इजीली वर्ड्स को याद रखने में मदद कर देंगे। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, सेशन अच्छा लगा हो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और यू कैन से अगर शेयर करना चाहे डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सबके काम आती है। तो जरूर शेयर करें इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ भी, और साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर ले, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी स्पेशल सेशन। बाकी हमारे जो क्लासेस होते हैं सुबह 6:30 बजे से पीयूष सर लेते हैं, 6:30 बजे पीयूष सर, फिर 7:50 पे संजीव सर का, 7:45 बजे, अब तो 7:45 बजे आता है एक स्पेशल वोकैब शो, ठीक है, 10-15 मिनट का। फिर 8 बजे एडिटोरियल का सेशन में लेता हूँ, उसके अलावा 10, 11, 12 बजे ईपीएफओ के सेशंस होते हैं, मैं मनदीप सर, संदीप सर लेते हैं। 3 बजे अभी जो चल रहा है वो आपका होता है कौन सा, वो होता है आपका फाउंडेशन बैच, 3 बजे अभी मैं ले रहा हूँ। अभी 4 बजे आपका होगा मनदीप सर का सेशन, एंड देन 5 बजे संदीप सर लेंगे सेशन। इस तरह से कंटिन्यूस सेशंस होते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन, होप सो यू ऑल एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और साथ ही साथ बताना जरूर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, क्या आपको वर्ड्स अब अच्छे से याद हो रहे हैं या नहीं। ओके, मिलते हैं फिर, शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग।